हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसे पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन मीन्स विराम चिन्ह होता है, यानी विराम कहाँ पर हम विरामावस्था में होते, कहाँ पर रुकते हैं वाक्य को लिखते समय। तो आज हम लोग विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे, कहाँ पर कामा का प्रयोग किया जाता है, कहाँ का फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले विराम चिन्ह के अंतर्गत इंग्लिश में कैपिटल लेटर भी आता है। तो कैपिटल लेटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, आइए देखते हैं। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर वाक्य का पहला अक्षर, जब भी वाक्य का पहला अक्षर हो, जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। प्रॉपर नाउन या एडजेक्टिव का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उसका पहला अक्षर भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रोनाउन आई, प्रोनाउन में जो आई होता है उसका भी हम प्रयोग कैपिटल लेटर में करते हैं। इसके साथ इंटरजेक्शन में जो ओ शब्द का प्रयोग किया जाए, विस्मय बोधक शब्द में ओ का जो प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम ओ को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा ईश्वर के नामों यानी गॉड, गॉड का कहीं भी प्रयोग किया जाए या उसके नेम से संबोधित किया जाए तो भी उसका पहला लेटर कैपिटल से होता है। इसके अलावा प्रयुक्त शब्दों का पहला अक्षर, यानी कि जब भी हम ईश्वर के नामों को हम जब कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसके साथ उससे जो संयुक्त होते हैं शब्द, यानी कि उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, उसका भी हम पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं। महीनों के नाम तथा दिनों के नाम, महीनों के नाम जनवरी फरवरी, दिनों के नाम संडे मंडे, इनका भी हम पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं। पुस्तकों के नाम, कोई पुस्तक हो, बुक्स हो, उसका नाम भी हम पहला, उसका नाम जो होता है उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है, उसका भी पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। इसके साथ ही राजनैतिक नाम या राजनैतिक दल हो गए, जैसे मुस्लिम लीग हो गया या कांग्रेस हो गया, या इसके साथ समाचार पत्र है उसका नाम दे दिया गया हो तो भी, या किसी संस्था का नाम दे दिया गया हो तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल लेटर से होता है। और जातियों धर्मों के नाम भी जब भी हम इंगित करते हैं, लिखते हैं, तो उसका पहला लेटर कैपिटल से होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। शी वॉज फेयरलेस, यह जो एक सेंटेंस है और इसका पहला लेटर जो है कैपिटल से है। या कोई हम पोएम लिख दिए तो भी उसका पहला लेटर, द माउंटेन एंड स्क्वायरल पोएम है, स्टेंजा है, तो भी वहाँ पर यह इसका पहला लेटर कैपिटल से है। यहाँ पर दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल से है। दूसरा चीज व्हेन ही केम, यहाँ पर जो आई है प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ भी कहीं भी अगर प्रोनाउन आता है और वह प्रोनाउन आई होता है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। जैसे व्हेन ही केम आई वाज रीडिंग, यहाँ पर आई को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। गॉड का जो नाम होता है, गॉड या गॉड लिख दिया गया, ईश्वर लिख दिया गया, तो भी इसका पहला लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं और इससे संबंधित वर्ड भी हम कैपिटल से लिखते हैं।
दिनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी है, संडे मंडे। महीनों के नाम जनवरी फरवरी, दिनों के नाम संडे मंडे, तो भी हम इसका प्रयोग कैपिटल लेटर से करते हैं। बुक का नाम रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबिल, कुरान, इसका भी नाम हम कैपिटल लेटर से पहला लिखते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया था, रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कामा के अंतर्गत होता है, उसका भी पहला लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पर मुस्लिम लीग हो गया, ये संस्थाएं हैं, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके भी नाम अगर होते हैं जब लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से। पत्र और पत्रिकाओं के नाम जो होते हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम हो गया, तो भी हम दैनिक जागरण हो गया, तो उसका नाम जो इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल से हो गया। कास्ट हो गया, मुस्लिम, हिंदू, यह जो रिलीजन है ये भी इसका पहला लेटर कैपिटल से होता है। या इसके अलावा अगर आप कोई पोयम या कोई हेडिंग देना है, किसी भी टॉपिक का हेडिंग जब देते हैं तो भी हम उसका पहला लेटर कैपिटल से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ए ब्रेव बॉय है, यह एक चैप्टर का नाम है। इंडियन वेबर चैप्टर का नाम है, लूसी गे चैप्टर का नाम है, तो इसका पहला लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं। एक बार फिर से, कैपिटल लेटर का प्रयोग हम उन जगहों पर करते हैं, उन स्थानों पर या उन दशाओं में करते हैं, जैसे वाक्य में जब भी वाक्य शुरू होता है तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं, या प्रॉपर नाउन या एडजेक्टिव का पहला लेटर हम प्रॉपर नाउन में जैसे आई हो गया, इसका पहला लेटर, या एडजेक्टिव ओ हुआ तो भी हम उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसके साथ ही ईश्वर का नाम हो गया तो भी हम उसका नेम जो है कैपिटल से लिखेंगे, या दिनों के नाम हो गया, महीनों के नाम हो गया, पुस्तकों के नाम हो गया, या ये कहीं इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसके जो पहला लेटर होता है वो भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। राजनीतिक दलों के नाम भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, या कोई भी चैप्टर का हेडिंग अगर देना है तो भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। यह था आपका कैपिटल लेटर। दूसरा चीज़ पंक्चुएशन में आता है विराम चिन्ह। पंक्चुएशन को विराम चिन्ह से ही हम हिंदी में संबोधित करते हैं। विराम चिन्ह का मतलब होता है जब भी हम कहीं पर वाक्य को जब एक्सप्रेशन देते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो बीच बीच में उस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए रुकने की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम एक्सप्रेशन में रुकते हैं तो वहाँ पर उस वाक्य को लिखने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ठहरने के लिए। तो वह विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार है, जैसे फुल स्टॉप हो गया, या कामा हो गया, या एक्सक्लेमेशन हो गया। ऐसे जो चिन्ह होते हैं यह विराम चिन्ह की तरफ संबोधित करते हैं। तो विराम चिन्ह में सबसे पहले फुल स्टॉप की तरफ ध्यान देते हैं। फुल स्टॉप होता क्या? फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम, यानी कि यह आपको ये ज़्यादा रुकना होता है, यानी कि आपका पूरा सेंटेंस हो जाता है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप को पीरियड या स्टॉप भी कहा जाता है। असर्टिव या इंपरेटिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही रीड्स ए बुक, कीप क्वाइट या थैंक हिम। इनके साथ हम विराम चिन्हों का प्रयोग किए हैं, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग किए हैं। जब भी असर्टिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो या पूरा वाक्य होता है तो वहाँ पर ठहरने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें कामा भी आता है। कामा का मतलब होता है अल्प विराम, यानी कि आपको थोड़ा रुकना है। थोड़े रुकने के लिए जहाँ पर कम समय दिया जाता है वहाँ पर कामा का प्रयोग किया जाता है, या किसी शब्द को अलग अलग किया जाए वहाँ पर भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के दो या दो से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए भी, या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस केस में उससे पहले या उसके बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का यह है मनीष, महेश,
मुकेश एंड सुरेश आर ब्रदर, यह तीनों जो हैं चारों भाई हैं। तो यहाँ पर कामा के माध्यम से इनको संबोधित किया गया है। तो कामा यानी यहाँ पर रुकना है। ये कहीं जब कामा नहीं रहेगा तो वाक्य स्पष्ट नहीं होता है। तो कामा का मतलब यहाँ पर कुछ देर तक आपको रुकना पड़ता है, तभी आपका वाक्य जो है स्पष्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस है, जैसे हरी डू योर वर्क, हरी डू योर वर्क, हरी डू योर वर्क। यहाँ पर हरी जो है संबोधित किया है हरी के, तो यहाँ पर हरी के पास नॉमिनेटिव केस में कामा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये कामा पहले भी लगाया जाता है और बाद में भी लगाया जाता है। जैसे कम हियर मोहन, यहाँ पर हरी के साथ हरी के तुरंत बाद ही कामा लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है लास्ट में कामा का प्रयोग किया गया है। यानी जब भी नेम का प्रयोग किया जाए, नेम लिखा जाए, तो उसके तुरंत बाद कामा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन में आपको जब भी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया जाएगा तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है, उसमें कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है मोहन सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और यह रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और यह रिपोर्टेड स्पीच होता है, स्पीच। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं तो वहाँ पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं, यानी कि कामा का प्रयोग आपको रिपोर्टिंग वर्ब से पहले किया जाता है, बाद में किया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच से पहले किया जाता है। विराम चिन्ह में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन यानी आपका जब भी वाक्य में क्वेश्चन उठे, वाक्य में प्रश्न उठे, तो वहाँ पर कुछ चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है, वह चिन्हों के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है। उसे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले वाक्य में, जैसे यहाँ पर आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया है, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। और यह भी बहुत ज़रूरी होता है इंट्रोगेशन मार्क, नहीं तो आपका वाक्य गलत भी समझा जाएगा। हाउ आर यू या व्हाट इज योर नेम, इन वाक्यों में क्वेश्चन का प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है विस्मय बोधक, और विस्मय बोधक चिन्ह इंटरजेक्शन वाले वाक्यों में किया जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल रेन इज, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया। यह एक इंटरजेक्शन से संबंधित वाक्य है। या यह कहें व्हाट इज सेम, व्हाट इज सेम, तो यहाँ पर भी यह हर्ष उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न होता है। तो ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। अपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम वाक्य को नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए करते हैं। नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए हम अपस्ट्रॉफी यानी कि यह अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन्स फादर, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी है और यस जोड़कर फादर का प्रयोग किया गया है। तो मोहन्स फादर, इस प्रकार से इसको संबोधित करते हैं। गर्ल्स साइकिल, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। या अपस्ट्रॉफी का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे डू नॉट हो गया, डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, कैन नॉट को कांट लिखते हैं, या वुड नॉट को वुडंट लिखते हैं, या लेटस को लेट्स लिखते हैं।
तो अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग इन दशाओं में किया जाता है। एक बार फिर से फुल स्टॉप हम पंक्चुएशन के बारे में। फुल स्टॉप का प्रयोग पीरियड या स्टॉप भी इसको कहा जाता है। फुल स्टॉप जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाने पर रुका जाए, विराम किया जाए, तो वहाँ पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। असर्टिव या इंपरेटिव वाक्यों में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कामा का प्रयोग, कामा यानी कि जब चीज़ों को डिवाइड किया जाए या अलग अलग किया जाए, या यह कहें कि पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को पृथक किया जाए, या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यानी केस में इनका प्रयोग किया जाए, तो हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मनीष, महेश, मुकेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स, हरी डू योर वर्क, कम हियर मोहन, तो यहाँ पर कामा का प्रयोग किया गया है। कामा का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में भी की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, शब्दों को लिखते हैं, जैसे मोहन सेट, तो ये लिखने के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, और यह रिपोर्टेड स्पीच से पहले किया जाता है। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। इसके साथ ही साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम उन दशाओं में करते हैं जिन वाक्यों में क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठाया जाता है, और प्रश्न उठाया जाता है जब वाक्य कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग कर देते हैं वाक्य के समाप्त होने पर। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम लोग विस्मय बोधक शब्दों के साथ करते हैं, इंटरजेक्शन शब्दों के साथ किया जाता है। इंटरजेक्शन वाक्यों में इन एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन अस इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। व्हाट इज ए सेम, एक्सक्लेमेशन मार्क का वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए करते हैं, या फिर उन शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। जैसे डू नॉट है, डोंट हो गया, कैन नॉट कांट हो गया, वुड नॉट डेंट हो गया, लेटस लेट्स हो गया, तो इनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो यह था आज का पंक्चुएशन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।